ग्रामीण एक विशाल दीवार के पीछे छिपे हुए हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि असली खतरा उनके बीच पहले से ही मौजूद है। जैसे ही उत्तरी लीजन ट्रेडिंग कंपनी ने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया, उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में एक किला बनाया। हर वसंत में 36 बसने वाले हडसन खाड़ी के लिए रवाना होते थे। उनकी नावें जानवरों की खाल से भरी होती थी और वे शरद ऋतु में कठोर सर्दियों से बचने के लिए जरूरी सामानों के साथ लौटते थे। लेकिन 1815 में वे कभी वापस नहीं आए। वे भयानक प्राणियों के हाथों खो गए। बहनें ब्रिजिट और जिंजर फिट्जगेराल्ड बर्फ से ढके कनाडाई जंगल में घोड़ों पर सवार होकर चल रही थी। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गई हैं, लेकिन जिंजर को यकीन था कि रहस्यमयी शक्तियों ने उन्हें भटका दिया। आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प के साथ वे कोशिश करती हैं, लेकिन उनका घोड़ा आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, जिसके कारण उन्हें पैदल चलना पड़ता है। जल्द ही वे एक परित्यक्त मूल अमेरिकी शिविर पर ठोकर खाते हैं, जो स्पष्ट रूप से किसी अज्ञात प्राणी द्वारा हमला किया गया था। हैरान होकर बहनें टूटी फूटी झोपड़ियों का निरीक्षण करती हैं और फिर पास में एक बुजुर्ग महिला को देखती हैं जो एक दृष्टा है। जब वे उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, तो वह रहस्यमयी ढंग से कहती है कि उसकी बहनें मर चुकी हैं और उन्हें 2 एक्समान मेडल्स देती है। ब्रिजिट महिला को धन्यवाद देती है और एक मेडल खुद पहन लेती है, दूसरा डरी हुई जिंजर को पहनाती है। लेकिन अचानक बूढ़ी महिला उन्हें चेतावनी देती है कि उन्हें एक निश्चित लड़के की जान लेनी होगी, वरना एक बहन दूसरी को मार डालेगी। उसी क्षण उनका घोड़ा घबरा जाता है और डर के मारे भाग जाता है। लड़कियां उसके पीछे दौड़ती हैं, लेकिन यह व्यर्थ है। थक कर वे रुकती हैं। तभी ब्रिजिट गलती से एक जाल में फंस जाती है। उसका पैर एक फंदे में अटक जाता है। जिंजर जाल को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिलता नहीं। हताश होकर वह बुजुर्ग महिला से मदद मांगने के लिए शिविरनी वापस आने का फैसला करती है। ब्रिजिट उसे न जाने की विनती करती है, लेकिन जिंजर उसे आश्वासन देती है कि वह 100 गिनने से पहले लौट आएगी। ब्रिजिट इंतजार करते हुए घबराहट से इधर उधर देखती है, जंगल की हर सरसराहट से डरती है। जब वह 88 तक गिनती है, एक भौंकता हुआ कुत्ता अचानक उसके पास दौड़ता हुआ आता है। उसके पीछे एक भारतीय शिकारी जंगल से निकलता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। डरी हुई ब्रिजिट शिकारी को चेतावनी देती है कि वह अकेली नहीं है। तभी जिंजर लौटी है। वह शिकारी के सिर पर एक छड़ी से वार करती है और उसे अपनी बहन से दूर रहने का आदेश देती है। लेकिन शिकारी जल्दी से जिंजर को रस्सी से बांध देता है, फिर ब्रिजिट को जाल से आजाद करता है। वह उसके घाव का निरीक्षण करता है और उस पर औषधीय जड़ी बूटियां लगाता है। जिंजर को छुड़ाने के बाद शिकारी बहनों को अपने साथ चलने का इशारा करता है। कुछ देर बाद वे फोर्ट बेली पहुंचते हैं, जहां लड़कियों को प्रवेश द्वार पर पंजों के निशान दिखाई देते हैं। शिकारी चुपचाप किले में प्रवेश करता है, बहनों को द्वार पर छोड़कर। एक व्यक्ति कॉर्मैक ब्रिजिट को लंगड़ाते हुए देखता है और उन्हें अंदर आने देता है। पहले तो किले के अधिकांश निवासी दुश्मनी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कॉर्मैक पर अनजानों को अंदर लाकर किले को खतरे में डालने का आरोप लगाते हैं। हालांकि कॉर्मैक किले के नेता मिस्टर रोलैंड को बताता है कि एक लड़की घायल है और रोलैंड घाव देखना चाहता है। किले के लोग डरते हैं कि ब्रिजिट को किसी चीज ने काटा हो सकता है, लेकिन वह बताती है कि वह बस एक जाल में फंस गई थी। जिंजर फिर बताती है कि वे अपने पिता के साथ पहाड़ों के रास्ते खोजने के लिए एक अभियान पर थी। जब उनका जहाज डूब गया, उनके माता पिता मर गए और वे किनारे पर बहकर आ गए। सार्जेंट जेम्स रोलैंड को सलाह देता है कि अजनबियों को भगा दिया जाए, लेकिन रोलैंड उनकी मदद करने का फैसला करता है और उन्हें डॉम मर्फी के पास ले जाने का आदेश देता है। इस बीच ब्रिजिट जिंजर से उनकी कहानी के बारे में पूछती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि जिंजर ने यह सब बनाया था। ब्रिजिट के घाव की जांच करने के बाद डॉम मर्फी पुष्टि करते हैं कि उसका पैर बचाया जा सकता है, बशर्ते यह संक्रमित न हो। वह झोंक लगाते हैं, लेकिन वे घाव से दूर रेंग जाते हैं और मर्फी और रोलैंड एक रहस्यमयी नजरें साझा करते हैं। मर्फी ब्रिजिट को एक अज्ञात खोल से बेहोश कर देते हैं, जबकि जिंजर उनसे किले के मैदान पर कब्रों के बारे में सवाल करती है। चिंतित है कि यह प्लेग हो सकता है, क्योंकि वहां लगभग कोई लोग बचे नहीं है। मर्फी उसे आश्वासन देते हैं कि ज्यादातर लोग बस घर लौट गए हैं। जिंजर यह भी पूछती है कि किले के निवासी किस चीज से इतना डरते हैं, और मर्फी बताते हैं कि जंगल में प्राणी हैं जो शायद पहले से ही उनके निशान पर हैं। उस शाम एक व्यक्ति फिन बहनों को रोलैंड के बेटे जेफरी के कमरे में ले जाता है, जो कुछ हफ्ते पहले मर गया था। जिंजर फिन से नष्ट हुए मूल अमेरिकी शिविर के बारे में पूछती है, अनुमान लगाती है कि जंगल में सशस्त्र हमलावर सक्रिय हैं। फिन परेशान होकर उसके सुझाव को खारिज कर देता है, लेकिन उल्लेख करता है कि मूल अमेरिकियों ने उन्हें इस जमीन पर किला बनाने के खिलाफ चेतावनी दी थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था।
जिंजर फिर से दबाव डालती है, ये समझने की कोशिश करती है कि सभी लोग कहाँ गए, और फिन बताता है कि 2 महीने पहले एक व्यापारिक कारवा को लौटना था, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। फिन बहनों को रोलैंड की पत्नी के कपड़े देता है, जो एक मूल अमेरिकी महिला थी और अब मर चुकी है, और उन्हें रात के खाने तक अलविदा कहता है। रात के खाने पर मर्फी सुझाव देते हैं कि शायद अकाल नजदीक आ रहा है। तभी शिकारी अंदर आता है और एक वेयरवुल्फ का जबड़ा मेज पर फेंक देता है। जेम्स अचानक शिकारी के इरादों पर संदेह करता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह उनके बीच क्यों रहता है। शिकारी जेम्स पर झपटता है, उसे याद दिलाता है कि मूल अमेरिकी लंबे समय से उनके किले को वेयरवुल्फ से बचा रहे हैं और बेबुनियाद आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अचानक बाहर से एक ठंडी चीख गूंजती है और सभी अपने कमरों में बिखर जाते हैं। गलियारे में बहनों को रेवरेंड गिलबर्ट रोकता है, जो भयावह रूप से घोषणा करता है कि किला 2 महीने से शैतान के चंगुल में है और इसे नष्ट कर देना चाहिए। डरी हुई बहनें अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती हैं, यह महसूस करते हुए कि किला पागलों से भरा हुआ है। बाद में उस रात जिंजर को गलियारे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह किले की जांच करने का फैसला करती है। जल्द ही वह एक कमरे में बंद एक एकांत लड़के को पाती है। जैसे ही वह बच्चे के पास जाती है, वह अचानक मुड़ता है और उस पर झपटा है, उसके कंधे पर काट लेता है। जिंजर अपने कमरे में लौटती है, ब्रिजिट को जगाती है और उसे बताती है कि उन्हें भागना होगा क्योंकि किला बहुत खतरनाक है। बहनें चुपचाप किले के द्वार तक पहुंचती हैं और उन्हें खोलने वाली होती हैं। तभी जेम्स उन्हें रोकता है, वह उन्हें जमीन पर धकेल देता है, लेकिन जिंजर उसे लड़ने की चुनौती देती है। जब वह जेम्स का ध्यान भटकाती है, ब्रिजिट उसकी राइफल छीन लेती है और गोली मारने की धमकी देती है। अचानक एक वेयरवुल्फ अनलॉक किए गए द्वार को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे वे बाधित हो जाते हैं। जेम्स दरवाजा बंद रखने के लिए संघर्ष करता है और अलार्म बजाता है। पुरुष मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उनमें से एक को वेयरवुल्फ खींच ले जाता है। रेवरेंड गिलबर्ट बहनों को एक सुरक्षित दिखने वाली इमारत में लुभाता है, लेकिन यह एक जाल है जिसमें एक वेयरवुल्फ अंदर है। वह उन्हें बाहर बंद कर देता है, लेकिन सौभाग्य से शिकारी ठीक समय पर पहुंचता है और एक तीर से वेयरवुल्फ को मार देता है। जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वेयरवुल्फ की संख्या बढ़ रही है और सभी पुरुष किले की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। रोलैंड बहनों को अपने कमरे में लौटने का आदेश देता है और उसी क्षण जिंजर में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, बुखार और नाक से खून। बाद में उस रात जिंजर को एक अजीब सपना आता है, जिसमें वह शिकारी को चूमती है और मूल अमेरिकी त्रष्टा के शब्दों को याद करती है, जो चेतावनी देती है कि बहनों को एक दूसरे को मारना पड़ सकता है अगर उन्होंने लड़के को नहीं मारा। चौंक कर जिंजर जागती है और पाती है कि उसका नाइट गाउन और चादर खून से सने हुए हैं। ब्रिजिट अपनी कमजोर बहन को डॉम मर्फी के कार्यालय तक ले जाने में मदद करती है, लेकिन वहां उन्हें फिन मिलता है, जो लाइकेंथ्रोपी के परीक्षण के लिए मर्फी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली झोंकों को नष्ट कर रहा है। अचानक मर्फी फिन को रोकता है और उस पर बंदूक तानकर मांग करता है कि फिन अपने सीने पर बची हुई जीवित झोंक रखे। झोंक फिन से चिपक जाती है और तेजी से फैलती है। यह महसूस करते हुए कि वह संक्रमित है, मर्फी उसे सिर में गोली मार देता है। वह यार्ड में कदम रखता है, जहां पुरुष एक पराजित वेयरवुल्फ का निरीक्षण कर रहे हैं। वे उस पर एक टैटू देखते हैं और महसूस करते हैं कि यह जीन पियरे है, एक व्यापारिक जहाज का कप्तान। शेमस टिप्पणी करता है कि जहाज का पूरा चालक दल वेयरवुल्फ में बदल गया है, लेकिन जीन पियरे का भाई इसे मानने से इनकार करता है। शेमस सुझाव देता है कि वे किले को छोड़ दें और शिकारी का अनुसरण करें। जेम्स मूल अमेरिकी से आदेश लेने से इनकार करता है और रेवरेंड गिलबर्ट इन परीक्षाओं को अर्जित करने के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है। पुरुषों के बीच संघर्ष भड़कता है, लेकिन रोलैंड बताते हैं कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यहाँ रहना बहुत खतरनाक हो गया है। पुरुष अपने पूर्व दोस्तों के शवों को जलाते हैं और अन्य वेयरवुल्फ को चेतावनी देने के लिए किले के द्वार पर राक्षस का सिर एक डंडे पर चढ़ाते हैं। जिंजर ब्रिजिट से विश्वास में कहती है कि रोलैंड का बेटा जेफरी वास्तव में जीवित है। वह एक वेयरवुल्फ है और वही था जिसने उसे काटा था। जल्द ही जिंजर सो जाती है, केवल जेफरी द्वारा जागृत होने के लिए, जो अब मानव रूप में है। वह उसके बिस्तर पर चढ़ता है और कहता है कि उसे अपनी माँ नहीं मिल रही, फिर जल्दी से भाग जाता है। जिंजर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं है। बाद में उस रात ब्रिजिट जिंजर के घाव की जांच करती है और नोटिस करती है कि उस पर बाल उगने लगे हैं। वह अपनी बहन के लिए कुछ दर्द निवारक ढूंढने निकलती है और रोलैंड उसे रोकता है। वह पूछता है कि क्या जिंजर ठीक है और ब्रिजिट उसे आश्वासन देती है कि वह बस हिल गई है। हालांकि रोलैंड उसे जिंजर का लॉकेट दिखाता है, जो उसे जेफरी के कमरे में मिला था। ब्रिजिट कसम खाती है कि कोई भी उसके बेटे के बारे में सच नहीं जान पाएगा, लेकिन रोलैंड डरता है कि अगर लोगों को पता चला कि जेफरी एक वेयरवुल्फ है तो वे उसे मार डालेंगे। रोलैंड उसे बताता है कि उसकी
पत्नी और बेटे पर हाल ही में हमला हुआ था। उसकी पत्नी मर गई और उसका बेटा काट लिया गया। तब से वह एक राक्षस में बदल रहा है। वह ब्रिजिट को उसकी बहन का लॉकेट वापस देता है और उसे जिंजर पर नजर रखने की सलाह देता है, यह जानते हुए कि वह भी संक्रमित है। फिर चला जाता है। इस बीच जेफरी जिंजर के कमरे में घुस जाता है। वह उसके बिस्तर पर रेंगता है और उसके बालों की एक लट खींचता है। वह डर से जागती है और चीखती है, लेकिन जेफरी जल्दी से छाया में गायब हो जाता है। जिंजर छोटे वेयरवुल्फ के करीब जाती है और भारतीय दृष्टा के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, उसे लड़के को मारने के लिए प्रेरित करते हैं। तभी ब्रिजिट कमरे में लौटती है और जेफरी भाग जाता है। जिंजर अपनी बहन से कहती है कि उसे मारना होगा ताकि अभिशाप टूट जाए और वह फिर से सामान्य हो जाए। इस बीच शेमस अपने भाले तेज कर रहा होता है जब उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक चाकू लेता है और अटारी तक चुपके से जाता है, जहां जेफरी अचानक उस पर हमला करता है। जल्द ही जेम्स और अन्य पुरुष जेफरी का शव पाते हैं और उसके पास उन्हें लाल बालों की एक लट मिलती है, जिसे जेम्स को जिंजर पर संदेह होता है। पुरुष बहनों के कमरे में घुसते हैं और जिंजर को डॉ मर्फी के पास खींच ले जाते हैं, जबकि जेम्स ब्रिजिट के साथ पीछे रहता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अचानक रोलैंड हथियार लिए कमरे में घुसता है और जेम्स को जाने के लिए मजबूर करता है। ब्रिजिट रोलैंड से अपनी बहन को बचाने में मदद करने की विनती करती है, लेकिन वह कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, जिंजर पहले से संक्रमित है। ब्रिजिट धमकी देती है कि वह उसके बेटे के बारे में सच उजागर कर देगी, जिसके कारण उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। अनिच्छा से रोलैंड बहनों की मदद करने के लिए सहमत होता है और वे डॉ मर्फी के कार्यालय की ओर बढ़ते हैं, जहां रेवरेंड गिलबर्ट जिंजर को गोली मारने की तैयारी कर रहा है। रोलैंड अपने हथियार से गिलबर्ट को धमकाता है, उसे जिंजर को छोड़ने की मांग करता है। पुरुष तर्क देते हैं कि शेमस के शव के पास जिंजर के बालों की एक लट मिली थी, लेकिन ब्रिजिट जोर देकर कहती है कि उसकी बहन कभी कमरे से बाहर नहीं गई। उसके विरोध को नजरअंदाज करते हुए पुरुष आगे बढ़ते हैं और डॉ मर्फी लाइकेंथ्रोपी के लिए जिंजर का परीक्षण करने के लिए एक झोंक लाता है। रोलैंड मर्फी से रुकने की गुहार लगाता है, लेकिन जब डॉक्टर नहीं मानता तो रोलैंड उसे गोली मार देता है। डरे हुए पुरुष डॉक्टर के कार्यालय से भाग जाते हैं और रोलैंड ब्रिजिट को जिंजर को आजाद करने में मदद करता है। बहनें अपने कमरे में लौटी हैं और जिंजर घोषणा करती है कि उसे जेफरी को जल्द से जल्द मारना होगा। ब्रिजिट बस वहां से निकलना चाहती है और उम्मीद करती है कि अभिशाप तोड़ने का कोई दूसरा तरीका हो, लेकिन जिंजर अपने योजना पर अड़ी रहती है। ब्रिजिट जिंजर को उसका लॉकेट वापस देती है और चाकू हाथ में लेकर जिंजर जेफरी को ढूंढने निकल पड़ती है। वह जल्द ही उसे उसकी माँ की कब्र के पास पाती है और लगभग उसका गला काट देती है, लेकिन फिर उसे उस पर अचानक दया आती है और वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। उसी क्षण पुरुष उन्हें देख लेते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे जिंजर और जेफरी को भागना पड़ता है। इस बीच शिकारी ब्रिजिट के कमरे में घुसता है। वह उसे बताता है कि यहाँ रहना बहुत खतरनाक है और खुलासा करता है कि उसने बचपन से अपने सपनों में उसका चेहरा देखा है। उसने अपनी जिंदगी इस पल का इंतजार करते हुए बिताई है ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। दृष्टा के अनुसार उनकी नियति आपस में जुड़ी हुई है और शिकारी सुझाव देता है कि वे अब उसके पास जाएं ताकि सच जान सके। हालांकि ब्रिजिट जोर देती है कि वह जिंजर के बिना नहीं जाएगी। शिकारी चेतावनी देता है कि उसकी बहन अब बेहद खतरनाक हो गई है और जल्द ही ब्रिजिट का उसके लिए प्यार भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं होगा। अचानक बाहर की हलचल उनका ध्यान खींचती है। पुरुषों ने जेफरी को पकड़ लिया है और उसे मारने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अन्य वेयरवुल्फ के साथ किया था। वे रोलैंड पर झूठ बोलने और डॉ मर्फी की मौत का कारण बनने का आरोप लगाते हैं, लेकिन रोलैंड उन्हें याद दिलाता है कि वह अभी भी किले का नेता है और वह वही करेगा जो उसे जरूरी लगता है। रोलैंड अपने विकृत बेटे के पास जाता है, लेकिन जेफरी उसे थका देता है और भाग जाता है। पुरुष उस पर हथियार तानते हैं, लेकिन रोलैंड एक फैसला लेता है। वह व्यक्तिगत रूप से जेफरी को गोली मारेगा। बहनें फिर से मिलती हैं और जिंजर निराशा में स्वीकार करती है कि वह जेफरी को मार नहीं सकी और अब अभिशाप कभी नहीं टूटेगा। रोलैंड को अब जिंजर की मदद करने का कोई कारण नहीं दिखता और वह मांग करता है कि वह किला छोड़ दे। ब्रिजिट अपनी बहन के साथ चली जाती है और वे एक बार फिर बर्फ से ढके जंगल में भटकते हैं। अचानक जिंजर रुक जाती है, ये महसूस करते हुए कि कोई उन्हें पेड़ के पीछे से देख रहा है। एक युवा मूल अमेरिकी मिलो प्रकट होता है, जिसे जेम्स ने हाल ही में उसकी नस्ल के कारण किले से निर्वासित कर दिया था। ब्रिजिट मिलो से शिकारी की गुफा ढूंढने में मदद मांगती है और वह उन्हें रास्ता दिखाने के लिए सहमत होता है। रास्ते में उन्हें वेयरवुल्फ के घेरने की आवाज सुनाई देती है। अचानक जिंजर नजरों से गायब हो जाती है और जल्द ही ब्रिजिट को घायल मिलो मिलता है। जिंजर अपनी बहन के पास लौटी है, स्वीकार करती है कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और उसने मिलो पर हमला कर दिया। वह ब्रिजिट से उसे छोड़ देने की विनती करती है क्योंकि वह उसे भी मार सकती है, लेकिन ब्रिजिट अपनी
बहन को छोड़ने से इनकार करती है। बहनें अंततः शिकारी की गुफा तक पहुंचती हैं, जहां उन्हें बुजुर्ग दृष्टा मिलती है। दृष्टा दावा करती है कि अब जिंजर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता और उसे लड़के को मार देना चाहिए था इससे पहले कि वह उसे काटता। इसके तुरंत बाद शिकारी गुफा में लौटा है। वह बताता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बीमारियां और वेयरवुल्फ अभिशाप उनकी जमीन पर लाए थे। मूल अमेरिकियों को लंबे समय से पता था कि दो बहनें लाल और काली वेयरवुल्फ के लिए आएंगी और चीजों का रास्ता तय करेंगी। दृष्टा ब्रिजिट को एक विशेष पेय देती है जो उसे अपनी नियति देखने की अनुमति देगा। ब्रिजिट इसे पीती है और एक ट्रांस में चली जाती है, जहां वह शिकारी को जिंजर को कुल्हाड़ी से काटे हुए देखती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय जिंजर को छाती में छुरा घोंप देती है। जब ब्रिजिट होश में आती है तो वह यह देखकर भयभीत हो जाती है कि जिंजर ने दृष्टा का गला फाड़ दिया है और भाग गई है। शिकारी पूछता है कि ब्रिजिट ने अपने ट्रांस में क्या देखा और ब्रिजिट स्वीकार करती है कि उसने अपनी खुद की नियति नहीं देखी बल्कि जिंजर की देखी। शिकारी कबूल करता है कि उसके दर्शन में उसने खुद को बलिदान कर दिया था ताकि ब्रिजिट जिंजर को मार सके, जिसका मतलब है कि उसे वास्तविकता में अपनी बहन की जान लेनी होगी। ब्रिजिट मना करने की कोशिश करती है, लेकिन शिकारी उसे एक चाकू देता है और उसे समझाता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह सुझाव देता है कि वे किले में लौटें और जिंजर का इंतजार करें, जो निस्संदेह अपनी बहन के लिए वापस आएगी। हालांकि जब वे किले में पहुंचते हैं, शिकारी ब्रिजिट से चाकू ले लेता है और वह खुद को जेम्स और अन्य पुरुषों द्वारा पकड़ा हुआ पाती है। उस रात रेवरेंड गिलबर्ट ब्रिजिट को अपनी आत्मा बचाने के लिए क्षमा मांगने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वह मना कर देती है और उसके चेहरे पर थूक देती है। जवाब में वह उसे चौक पर खींच ले जाता है, जहां उसे जिंदा जलाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन शिकारी उसे रोकता है और उसकी बाह में गोली मार देता है। गिलबर्ट रोलैंड से शुरू की गई चीज को खत्म करने की गुहार लगाता है, लेकिन इसके बजाय रोलैंड उसे पहले पेट में भाले से छेदता है, फिर मशाल से आग लगा देता है। उसी क्षण जिंजर किले में लौटी है। जेम्स उसका सामना करता है और वे संघर्ष करते हैं क्योंकि वह उसे पीटना शुरू करता है, लेकिन वह अपने पंजे से उसका गला काट देती है। फिर जिंजर द्वार खोलती है और अन्य वेयरवुल्फ को अंदर आने देती है, जो किले के बचे हुए निवासियों पर हमला शुरू कर देते हैं। घायल रोलैंड ब्रिजिट की मदद करता है, फिर घर लौटा है, उसे आग लगा देता है और खुद को सिर में गोली मार लेता है। ब्रिजिट मशालों से वेयरवुल्फ का मुकाबला करती है, जबकि शिकारी उन्हें एक एक करके मारता है। हालांकि वह भी काट लिया जाता है। वह ब्रिजिट को एक बार फिर चाकू सौंपता है और उसे अपनी बहन को मारने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इसके बजाय वह चाकू को उसके सीने में घोंप देती है और जिंजर के साथ फिर से मिल जाती है। बहनें जलते हुए किले को छोड़ देती हैं, हमेशा साथ रहने की कसम खाती है। ब्रिजिट जिंजर का हाथ लेती है और उनके घावों को एक साथ दबाती है, इस तरह खुद को भी संक्रमित कर लेती है। अगर आप नायिका की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप दूसरों को बचाने के लिए अपनी बहन की जान का बलिदान करते, या आप हर कीमत पर अपने सबसे करीबी व्यक्ति के साथ खड़े रहते? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें, लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।